आज के ज़माने में जो स्टूडेंट एआई नहीं यूज़ कर रहा है ना, वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। बिकॉज़ आज के ज़माने में एआई ने स्टडी को 100 टाइम्स ईज़ी बना दिया है। क्योंकि आज एआई इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है ना कि तुम कोई भी टॉपिक अगर चाहते हो कि मुझे बिल्कुल डीप रिसर्च चाहिए तो वो दे देगा। तो अगर तुमको भी जानना है कि एआई कैसे यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ करें, क्योंकि आजकल एआई गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, ये ना दे तो क्या करना है इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि तुम्हारे मन में बहुत देर से खटक रहा है, क्या एआई टीचर को भी रिप्लेस कर देगा क्या? तो इसका आंसर मेरे मुंह से बड़े बड़े शब्दों और तेज आवाज में सुनो, नो। बिकॉज एआई ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो टीचर को भी रिप्लेस कर दे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न मैं तुमको बता दूं, ऐसा है एआई जो है ना अभी प्रोग्रेस मोड में है। जब तक वो हम लोगों की आज की ये जो 2026 की जो हमारी दुनिया है यहाँ तक वो पहुँचेगा ना, मान लो उसको ये 2026 तक की दुनिया को समझने में 50 साल अभी और लगेंगे। मान लो 50 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 साल और लगेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग रुकते नहीं, हम लोग प्रोग्रेस करते रहते हैं। तो ये जो 10 साल में एआई सीखेगा ना आज की जनरेशन को, इतने ही 10 सालों में हम लोग और ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेंगे। तो एआई को मतलब फिर वो समझने के लिए मतलब ऐसा है, एआई जो है ना वो हम लोग हमारी पूरी जो जॉब है, पूरा जो है ना उसको अभी रेवोल्यूट नहीं करेगा। इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए जो हो रहा है ना अभी वो करो, ठीक है। अभी एआई को केवल और केवल तुम अंडरस्टैंडिंग के लिए लो, ना कि ये समझो कि टीचर नहीं मैं एआई से ही पढ़ लूँ, ठीक है। तो ये अभी ऐसा मत करना क्योंकि एआई गलत आंसर भी देता है, ठीक है। तो अब मैं तुमको बता दूं ऐसे कौन से टॉप 3 एआई हैं जो कि तुम्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबके बारे में मैंने लिख दिया। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको बताऊं, नंबर 1 पे जो है वो है हमारा चैट जीपीटी। क्यों ये नंबर 1 पे है? क्योंकि इससे देखो तुम चैट जीपीटी से क्या कर सकते हो। मान लो तुमने एनसीईआरटी की एक पेज को पढ़ लिया, अब तुम्हें उसका नोट्स बनाना है, तो तुम क्या करो, चैट जीपीटी पर आओ, फोटो खींच कर अपलोड कर दो। इतना तो कर ही लेते होगे, अपलोड करो। अपलोड करने के बाद कह दो कि मुझे इसके नोट्स बना के दे दो, वो नोट्स बना के दे देगा और बहुत अच्छी तरीके से बना के देगा, ठीक है। सेकंड आता है इसका एक्सप्लेनेशन के लिए। मान लो अब तुम्हें एनसीईआरटी का कोई पेज है, एसएसटी में या मैथ्स में या साइंस में, कहीं पर भी कोई डाउट है, तुम इमेज लेके अपलोड करके पूछ लो क्या डाउट है, ठीक है। इमेज लेके अपलोड करो और पूछ लो क्या डाउट है, ठीक। तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और थर्ड हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग। ये समझाता बहुत अच्छे से है। चैट जीपीटी जो है ना, ये इसका जो समझाने का तरीका है, ये तुम्हारे साथ एक तरीके से अपना पर्सनल पर्सनल फील दिलाता है तुमको। जैसे ये नहीं फील कराएगा कि ये एआई है, ये फील कराएगा जैसे तुम किसी ह्यूमन से बात कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए चैट जीपीटी नंबर 1 पर है। सेकंड पर हमारा आता है जेमिनाई। अब जेमिनाई हमारा कैसा है भाई? देखो, जेमिनाई जो है ना ये रिसर्च के लिए बेटर है। जेमिनाई रिसर्च के लिए बेटर है। अब रिसर्च कैसी? तुम स्टडी करने आए हो कि रिसर्च करने आए हो? रिसर्च इस बात की, मान लो जैसे तुमने एसएसटी में चैप्टर 2 पढ़ा, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है ना, अब तुमको मान लो एनसीईआरटी का पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता है और एनसीईआरटी के पेज 1 2 3 4 तो है नहीं, 20 25 पेज का एक चैप्टर है। तो भाई हर पेज को डाल के तो हम लोग नहीं इसका एक्सप्लेनेशन पूछेंगे चैट जीपीटी पर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, ये हम लोग जेमिनाई पे लिखेंगे, हमें बता दो नेशनलिज्म इन इंडिया, ऐसे लिख दो। देखो इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में लिख दो, एआई ये समझ जाएगा। तुम इतना लिख दो, क्या होगा ना, रिसर्च, वो रिसर्च के मामले में बहुत ज़्यादा बेटर है। ये तुमको पूरी रिसर्च करके बताएगा कि पहले हिस्ट्री में क्या हुआ था, कैसे नेशनलिज्म हुआ इंडिया में, कैसे क्या वर्ल्ड वॉर हुआ, सब बता देगा तुमको रिसर्च के लिए। इसलिए ये बेस्ट है, ओके। फिर इसका जो दूसरा काम है वो है पीडीएफ और एक्सेट्रा को समराइज करने के लिए।
मतलब पीडीएफ हो गया या कोई फ़ोटो है या कुछ भी है, ठीक है? अब तुम्हें उसको समराइज़ करना है। समराइज़ का मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो तुम क्या करो, नेट पर मान लो तुमको चैप्टर 7 है मैथ्स का, जो कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उस पे तुम आ गए भाई, तुमने उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया ऑनलाइन और तुमने सीधा सीधा जेमिनाई पे अपलोड कर दिया फाइल से आकर। और अपलोड करने के बाद अब अगर तुम वहाँ पर ये पूछते हो ना कि मुझे इस पीडीएफ को समराइज़ करके दे दो, तो वो तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक एक बेसिक इन्फो तुमको बहुत बेसिक तरीके से बता देगा समराइज़ करके। इसलिए ये बहुत ज़्यादा समराइजिंग में बढ़िया है, ठीक है। और थर्ड जो हमारा आता है वो है डीप सीक एआई। ये डीप सीक एआई ये बहुत ज़्यादा मेरा अगर कोई सबसे ज़्यादा फेवरेट एआई है स्टडी के मामले में तो वो डीप सीक है। क्यों? क्योंकि डीप सीक एआई में अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी करवाता। मान लो ये दोनों इतने बेटर नहीं है जितना डीप सीक है, बहुत बेटर तुमको एक्सप्लेनेशन अरे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा। अब मान लो तुम्हारा मैथ्स का चैप्टर 2 है जो कि है पॉलिनोमियल्स। अब तुम्हें उसका चाहिए है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यूज में भी ना आए हों, इस साल आ सकते हों, इस साल आ सकते हों। तो तुम क्या करो ना, इससे कह दो कि भाई मुझे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे क्वेश्चंस बता दो। तो ये क्या करेगा ना, तुमको पीवाईक्यूज भी बताएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे नए क्वेश्चन बताएगा जो कि बोर्ड पेपर में भले ही ना आए, लेकिन उससे तुम्हारा दिमाग बाकी स्टूडेंट से 10 से 20x ज़्यादा तेज़ चलने लगेगा। इतना मेरा कहना तुमसे भरोसा है, मैं भरोसे के साथ तुमसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया एआई है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो तीनों एआई तुमको बता दिए जो टॉप पर है। अब बात आती है एआई गलत आंसर दे देता है, तब हम लोग क्या करें? क्या गलत इन्फॉर्मेशन लेकर पढ़ें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो एआई गलत इन्फॉर्मेशन देता है ये मैं भी कहता हूँ, क्योंकि अभी एआई प्रोग्रेस फील्ड में है। और तुम किसी भी एआई को यूज़ करोगे, जेमिनाई में देख लेना, जेमिनाई जब तुम यूज़ करोगे ना तो नीचे छोटे छोटे शब्दों में लिखा होगा जेमिनाई कैन मेक मिस्टेक, प्लीज़ चेक इट। इसका मतलब क्या है? जेमिनाई मिस्टेक कर सकता है, प्लीज़ इसको चेक कर लेना। तो इसका मतलब क्या है भाई? क्या तुम रिसर्च ना करो जेमिनाई पे, कुछ मतलब जेमिनाई का यूज़ ना करो, यूज़ करो। कैसे? देखो मैं तुमको बताऊं। देखो तुम्हारी जो बुक में लिखा है ना उसको पढ़ो, उसके पढ़ने के बाद तुमको अगर रिसर्च करनी है तो जेमिनाई पे आओ। अब ये नहीं कि तुमने बुक का बिल्कुल पढ़ा नहीं, जेमिनाई पे ही आके कूद गए और कह रहे हो अब तो मैं रिसर्च करके जेमिनाई से ही पूरे चैप्टर पढ़ लूँगा। सो ऐसा नहीं करना है। देखो मैं तुमको बता दूँ, ये जो तुम्हारे जितने भी एआई है ना, ये एआई केवल और केवल तुमको अगर जानना है ना एआई किस काम के होते हैं, तो एआई केवल तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग के लिए। एआई तुम्हें केवल अंडरस्टैंड करने के लिए है। और अगर तुम्हें किसी चीज़ को जानना है, किसी चीज़ को जानना है, तो उस चीज़ को जानने के लिए तुम्हारी इम्पोर्टेंट है बुक्स, तुम्हारा सिलेबस। तुमको अगर किसी चीज़ को पढ़ना है तो बुक से पढ़ो, सिलेबस से पढ़ो। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, जानना है, तो एआई पे आके कूद जाओ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मान लो अब तुम्हें किसी चीज़ के नोट्स बनाने थे, देखो जब तक तुमसे नोट्स बन रहे हैं तुम बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एआई से ही बनवाओ, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा अपने आप से, अब एक बात समझना, अगर तुम केवल और केवल कैलकुलेटर के भरोसे रहकर कैलकुलेशन करते हो ना मैथ्स में, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में जब तुम बोर्ड्स के पेपर देने जाओगे तो मैथ्स में कैलकुलेशन की मिस्टेक तुम बहुत करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं थी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए कभी भी किसी चीज़ पर आश्रित मत हो, इंडिपेंडेंट हो, खुद के ऊपर निर्भर रहो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अब तुम अगर एआई के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहोगे तो एआई को ही तुम समझ लोगे कि अब भाई एआई से ही मैं पढ़ूंगा। तो इसलिए एआई को केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए लो। कुछ भी जानना है, कुछ समझना है, अपनी बुक्स अपने सिलेबस से समझो और जानो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एआई का यूज़ कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारे ये टॉप 3 एआई थे, ठीक है। सो तुमको एआई तो बता दिए, अब तुम केवल और केवल मुझे कमेंट करके ये बताओ तुमको कौन सा एआई पसंद है और तुम कौन सा यूज़ करते हो, कमेंट ज़रूर करना।
सो आज की वीडियो यहीं पर दी एंड करते हैं। मेरा नाम है आदित्य, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।